मिस्टर बीस से लेकर मुकेश अंबानी तक इस चीज को करते हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन इसी की वजह से आज वो मार्केट में स्टैंड कर पा रहे हैं। तो क्या है वो चीज, समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, 1970 का वो साल जब पहली बार, कह लो पहली बारी, एक सॉफ्ट ड्रिंक हमारे कंट्री में लॉन्च होती है, मेड इन इंडिया। लेकिन ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो वाकई 20 साल तक मार्क माई वर्ड्स तहलका मचा देती है। इतना तहलका कि लोगों की जुबान पर उसका नाम। लेकिन 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 1991 एक गेम में ट्विस्ट आता है। इतना सा ट्विस्ट था वो, लेकिन जिसने पूरी कंपनी का गेम पलट कर रख दिया। तो वो ट्विस्ट था इकोनॉमिक पॉलिसी। आप सभी को पता होगा एलपीजी के बारे में। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज आती हैं, और इसी की वजह से बाकी कॉम्पिटिटर्स हमारे कंट्री में बढ़ जाते हैं, वैरायटीज बढ़ जाती है, और सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी जो 1970s में चालू हुई थी वो बैंकरप्ट हो जाती है। लेकिन अब 30 साल बाद, लगभग 30 साल बाद 2022 में इसी कंपनी को एक कंपनी खरीदती है। जैसे ही वो इस कंपनी को खरीदती है, सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स में तहलका मच जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जहां पर सारी सॉफ्ट ड्रिंक की ब्रांड्स जैसे कि कोका कोला, पेप्सी अपने प्राइस को बढ़ा रहे थे, वहीं पर इसने अपने प्राइस को कम रखा। कम ही नहीं रखा, बल्कि इतने भी शॉप्स के लोग थे, मतलब जितने भी शॉप्स के रिटेलर थे, उनका मुनाफा भी इस जो कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक की जो 2022 में खरीदी गई थी उससे ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे थे। और यही तक नहीं, बल्कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, वो ये था, सारे के सारे जो भी शॉपकीपर्स थे उनकी जुबान पर और उनके फ्रंट में, शॉप के फ्रंट में उस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक को रख दिया गया और कहा गया कि बेचो, और इसके बदले मार्जिन उनको ज्यादा मिलने लगा। कोई भी अगर आता कस्टमर, सबसे पहले उस ही पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक पर उसका नजर जाता, और हाँ, अब वो उसको खरीदने वाला। खरीदते 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 इस कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ प्लस हो गई। और क्या फॉलो किया इस कंपनी ने? एक सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसके बारे में आज का ये वीडियो है। हाँ, आपने सही समझा, ये कैंपा कोला की कहानी है, जिसको 2022 में 22 करोड़ के अंदर अंबानी ग्रुप ने खरीद लिया था, और आज इसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ प्लस है। और कारण स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, अब आप बोलोगे मैंने तो सुना है इसको, और जो बहुत सारे कॉमर्स वाले होंगे वो तो कहते होंगे कि यार ये तो बुक में आता है यार, लेकिन आपने जो स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है, वो अलग है, और जो मैं बता रहा हूं वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके अंदर एक चीज आती है, हम नॉर्मल जो स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ते हैं उसके अंदर हम एक चीज नहीं गौर करते, वो होता है इमोशंस, फीलिंग, क्यूरियोसिटी। अब ये 3 चीज है ना, नहीं, एक चीज के अंदर ही आ जाता है ना। ये क्यों नहीं गौर कर पाते? सबसे पहला इसके अंदर ये कारण है कि हम आजकल प्राइस पर ज्यादा ध्यान देने लगे। हमें एक बेसिक बातें बता दी गई है कि सिर्फ प्राइस से तो होता है सब कुछ, लेकिन नहीं, इमोशंस भी मैटर करते हैं। यहाँ तक कि 21st सेंचुरी में तो इमोशंस पे ही प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस के जो फेस्टिवल्स है वो किस पर बिक रहे हैं भाई? वो बिक रहे हैं इमोशंस पे। उनके कस्टमर्स नहीं है वो उनके फॉलोअर्स हैं। क्यों है उनके फॉलोअर्स? क्योंकि मिस्टर बीस को वो जानते हैं भाई कि दान करता है, लोगों को पैसा है इसके लिए, और वही इमोशंस उनकी मार्केटिंग करके दे रहे हैं। और यही मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, इसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन, आपको फॉलो करना चाहिए, अपने लाइफ में उतारना चाहिए। लाइफ ज्ञान दे रहा क्या, मोटिवेशन दे रहा क्या? नहीं, आपके प्रोडक्ट को बड़ा बनाना चाहता हूं, आपको मार्केटिंग का बादशाह बनाना चाहता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा जो नया शो है ना, द राइज ऑफ शूज, उसको नहीं देखा है ना यूट्यूब पे, तो आप क्या कर रहे हो?
जाओ और जाके देखो और सीखो कि आखिर मार्केटिंग काम कैसे करता है वो मेरे साथ। और इसके लिए मैं आज का वीडियो कर दूंगा एंड स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में। क्या